अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं यूट्यूब पे ब्लॉगिंग कर रही थी, लेकिन कुछ कुछ दिनों से क्या कुछ महीनों से मेरा बंद है ब्लॉगिंग। क्योंकि क्या है ना, हर चीज़ के लिए टाइम तो मुझे मिल जाता है, लेकिन ये होता है वीडियो बनाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। वीडियो बना तो आदमी लेता है, सबसे बड़ा दिक्कत होता है उसको एडिटिंग करना, इसके लिए टाइम नहीं मिल पाता। एडिटिंग के लिए सबसे बड़ी दिक्कत हम मुझे होती है, क्योंकि उसके लिए टाइम ही नहीं मिल पाता है। क्योंकि घर का सारा खुद करना है, वीडियो भी अकेले ही शूट करना है, कोई हेल्प भी करने वाला नहीं होता है। तो इसलिए मैं सारा रिस्पॉन्स नहीं उठा पा रही थी। लेकिन अब जाके मुझे रियलाइज़ हो रहा है, कुछ लोगों की बातें सुने हैं, कुछ लोगों की बातें मुझे कान में आई हैं। इस वजह से मैंने सोचा है कि यार हर चीज़ के लिए हमें वक्त मिल जाता है, लेकिन जब लाइफ में कुछ अच्छा करना हो तो क्यों ना हम उसके लिए थोड़ा टाइम दें। थोड़ा सा स्ट्रगल करेंगे तभी लाइफ में जाके हम आगे बढ़ेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत सोचा, उसके बाद सोचा कि इंशाल्लाह मैं फिर से ब्लॉगिंग शुरू करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी मुझे बहुत 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 सपोर्ट करेंगे, अपना प्यार दुलार मुझे देंगे। क्योंकि क्या है ना कि मैं इंस्टा पे भी रील बनाती हूँ, तो वहाँ से भी बहुत से लोग जानते हैं गाँव देहात का माहौल क्या होता है, कि ये वीडियो भी बनाने लगो तो लोग 50 तरह की बातें करते हैं। फलाने की बेटी, फलाने की बहू वीडियो बना रही है, तो ऐसे कॉमन हो गया था। मैं रील बना ही रही हूँ, सब लोग जान ही गए हैं कि मैं वीडियो बना रही हूँ। तो जब बदनाम हो ही गई हूँ तो फिर क्यों थोड़ा सा शर्म और लाज की वजह से मैं वीडियो को रोक दूँ। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी ना, एडिटिंग तो खैर है, वो भी प्रॉब्लम है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये थी ना, मैं ब्लॉगिंग में सबको फेस नहीं कर पा रही थी। आसपास ये सोचती थी कि कोई देखेगा तो क्या कहेगा, कोई मुझे देख लेगा, देखो वीडियो बना रही है। थोड़ा सा ये शर्म होती थी, संकोच फील करती थी मैं, तो इस वजह से नहीं बना पा रही थी। लेकिन अब सोच रही हूँ कि नहीं यार, लोग सोच रहे हैं तो सोचने दो। क्योंकि अब मैं अगर लोगों का परवाह करूँगी ना, तो फिर लाइफ में मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि नहीं, अब मुझे करना है। कौन क्या सोच रहा है सोचे। क्योंकि यार जब हम मुसीबत में पड़ते हैं ना, दुख मुसीबत परेशानी में पड़ते हैं ना, तो जिन 4 लोगों की वजह से हम शर्म करते हैं ना, वो 4 लोग हमारे मुसीबत में, हमारे परेशानी में नहीं आते हैं। और वही 4 लोगों के शर्म की वजह से हम अपनी लाइफ में जो हमें आगे बढ़ने का मोमेंट मिलता है, हम उसे खो देते हैं। तो हम ऐसी गलती क्यों करें। तो बस वही चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को सोचते सोचते कहा नहीं, अब मुझे लाइफ में करना है। और इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी, भले 5 मिनट की ही सही, 10 मिनट की ही सही, या 3 मिनट की ही सही, पर मेरी डेली की ब्लॉग जाएगी। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी ब्लॉग अच्छी लगेगी, तो आप लोग प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। क्योंकि यार बहुत उम्मीद, बहुत हौसला करके मैं आई हूँ। क्योंकि यहाँ तक आने के लिए मैंने बहुत से लोगों को फेस किया है, बहुत सारी बातें सुनी है मैंने। तो मैं सोचती हूँ कि यार जब इतनी सारी चीज़ें सुन ली हैं, सब लोगों को फेस कर ही लिया है, तो फिर जब मैं इस लाइन में आई हूँ तो आ ही जाऊँ बिल्कुल अच्छे से। कोई भी काम करो तो बिल्कुल अच्छे से करो। तो बस इसी उम्मीद की वजह से मैं आई, ताकि मुझे आप लोगों का प्यार दुलार सपोर्ट मिल सके। और मैं उम्मीद भी करती हूँ कि आप लोग मुझे करेंगे, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि मेहनत करने वाले हमेशा कभी ना कभी आगे ज़रूर बढ़ते हैं। क्योंकि हम मेहनत करते रहें, लगातार करते रहें, तो इंशाल्लाह एक न एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। किसी को जल्दी मिलती है, किसी को थोड़ा समय लगता है, लेकिन मिलती ज़रूर है। क्योंकि मेहनत का फल सबको मिलता है। तो इसी वजह से मुझे अब मेहनत करना है, लाइफ में बहुत कुछ करना है। और आप लोग भी बताइएगा, मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि मुझे ये सब करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिन 4 लोगों की वजह से मैं पीछे हट रही थी ना, मैंने उन 4 लोगों को देखा है। वो 4 लोग कौन हैं आज तक नहीं समझ में आया, और उन्हीं 4 लोगों की वजह से हम लाइफ में कुछ भी, ये मेरे साथ ही नहीं हो रहा है, ये हर किसी के साथ हुआ है। जो नए ब्लॉगर हैं या फिर जो नए क्रिएटर हैं, ये सबके साथ होता है। ज़्यादातर आउटसाइड में या गांव देहातों में होता है। लेकिन मैं एक बात मानती हूँ, जो लोग अगर गांव देहात से चल के इस फील्ड में आए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, मैं मानती हूँ कि वो लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए होंगे। और मैं खुदा से दुआ करती हूँ कि उनका स्ट्रगल कामयाब हो, वो लोग भी लाइफ में आगे बढ़े, सब आगे बढ़े। जितने लोग मेहनत कर रहे हैं, मेहनत सच्ची है, लगन सच्ची है, तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। और मैं भी उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मेरा बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। मैं ये वीडियो जो भी डाल रही हूँ ना, ये 2 दिन की शूट की हुई है। क्योंकि क्या है ना, 2 दिन से मैं शूट करके सोच रही, एडिटिंग के लिए समय नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब सोची हूँ कि नहीं यार, जैसे हर काम के लिए मुझे समय निकाल ले रही हूँ, वैसे मैं इसके लिए भी समय निकालूँगी।
तो बस वही चीज़ है। और जिसके पास भी मेरी वीडियो जाए, प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ढेर सारा प्यार दुलार दें। और आप लोग जो भी कमेंट करें ना, प्लीज़ मुझे पॉजिटिव कमेंट करें, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप लोगों के एक एक कमेंट, एक एक लाइक, एक एक जो आप लोगों का मेरे व्यूज़ है ना, इनसे मुझे हौसला मिलता है। कहते हैं ना, जब एक बच्चा चलता है ना, तो उसको भी चलने के लिए स्टार्टिंग में सहारे की ज़रूरत पड़ती है। जब वो उंगली पकड़ के चलना सीख जाता है ना, तो वो खुद अपने आप चलने लगता है। उसी तरह से हम सोशल मीडिया पे जब नए क्रिएटर आए हैं ना, हमें भी आप लोगों के सहारे की बहुत ज़रूरत है। जब तक आप लोग सहारा नहीं देंगे, हम भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। दुनिया में कोई भी इंसान अगर ये कहे ना कि नहीं, मैं अपने बल पे आगे बढ़ा हूँ, मैं अपने बल पे कुछ किया हूँ, तो ये गलत है। क्योंकि किसी न किसी का हाथ उसके सर पे है, न किसी न किसी का साया उसके सर पे है। उसके कामयाबी के पीछे किसी न किसी का हाथ ज़रूर होगा। अब ना वो बताए या उसका क्रेडिट वो ना दे, वो अलग बात है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मुझे बस आप लोगों का एक एक कमेंट, एक एक लाइक, एक एक आप लोगों का व्यूज़, जो आप मेरे वीडियो को पूरा देखिए, मुझे यही हिम्मत मिलेगा, यही हौसला मिलेगा। मुझे आप लोगों का यही साथ चाहिए। और बस मुझे आप लोग हौसला देते रहिए और बताते रहिए कि मुझे आगे भी वीडियो बनानी चाहिए। मैं जानती हूँ अभी नई हूँ, मुझे हो सकता है मेरे बोलने में बहुत सारे मिस्टेक्स हों, या फिर मैं कुछ नहीं बोल पा रही, या फिर हो सकता है मेरी ब्लॉगिंग में बहुत सारी कमी हो। तो वो लोग भी आप लोग मुझे बता सकते हैं, क्योंकि अभी जो लोग नए नए फील्ड में आते हैं ना, उनमें थोड़ी बहुत सारी कमियाँ होती हैं। जब वो लोग इसी लाइन में जब जुड़ जाते हैं लंबे समय से ना, तो वो फिर वो उन सारी चीज़ों की उनको आदत हो जाती है। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। और हमें सहारा दीजिए, हमें हौसला दीजिए, क्योंकि हम लोगों को बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरह से एक बच्चा जब शुरू में चलना स्टार्ट करता है ना, तो वो भी लड़खड़ाता है, गिरता है, उठता है, चलता है। लेकिन जब वो चलने लग जाता है ना, तो देखिए कितना परफेक्ट चलता है। तो बस ये सारी चीज़ें हैं। उसी तरह से हम भी हैं, अभी नए क्रिएटर हैं, तो हम में भी बहुत कमियाँ, हज़ार कमियाँ होंगी। तो इन सारी कमियों को मैं सोचती हूँ कि अगर आप लोगों को दिखे मेरी वीडियो में, तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट करके, क्योंकि जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे, मुझे पता नहीं चलेगा कि मेरे अंदर क्या कमी है। ठीक है, तो इस वजह से आप लोग मुझे प्लीज़ सपोर्ट करें, मुझे हौसला दें, क्योंकि आप लोग जब तक सहारा नहीं देंगे ना, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और बस यही सारी चीज़ें। आज मेरे ब्लॉग में कुछ ख़ास नहीं है, बस थोड़ी बहुत रूटीन है। मेन बेस मेरा ये था कि मैं आप लोगों से कुछ बातें कर सकूं कि हाँ, मुझे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्योंकि काफ़ी दिनों के बाद मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरा साथ देंगे। अभी तो मैं फ़िलहाल अपने ससुराल में हूँ। आप लोगों को पता है मैं 2-3 साल से मायके में ही रह रही हूँ। इधर बच्चों की स्कूल की छुट्टियाँ थी ना, इस वजह से मैं, कुछ काम भी था यहाँ पे, तो इस वजह से मैं आई थी यहाँ पे ससुराल में। और बच्चों का मेरा भी आधार कार्ड नहीं बना है, तो उन लोगों का आधार कार्ड भी बनवाना था, और कुछ मेरा भी अकाउंट का केवाईसी करवाना, तो कुछ बहुत सारे कागज़ी काम थे, तो उन सब चीज़ों को करवाना था। कि हम लोग सोचे कि छुट्टी है तो इसी में जाके करवा लेते हैं, नहीं तो फिर आगे चल के फिर स्कूल खुल जाएगा, तो बच्चे स्कूल जाने लगेंगे, हम भी अपना स्कूल ज्वाइन कर लेंगे, तो फिर टाइम तो मिल नहीं पाएगा। तो इसीलिए सोचा, अब फिर आना भी होगा ससुराल में, तब हम लोग जनवरी तक आएंगे, तो ज़्यादा लंबा समय हो जाएगा। तो इस वजह से हमने सोचा कि नहीं, इसी टाइम कर लेते हैं। हाँ, क्या दे, मुस्कान अपी के लिए चाय रखे हैं हम। नहीं बेटा, को जाएंगे तो मुझे ही देना पड़ेगा। चाय है ही। अरे छोटे बच्चों को चाय पीना चाहिए, बता तो। नहीं पीना चाहिए ना ये। आई लव यू, आई लव यू। आज ना सुबह उठ के हमको सलाम किया है, दोनों में से कोई भी नहीं किया है। डिप्रेशन में है क्या? नहीं सलाम किया हमको। अरे चाय पत्ती लेके आया तभी सलाम किए थे। हाँ, अफान नहीं किया, अफान सलाम नहीं किया हो ना, नहीं किए हो, रोज करता हूँ। अफान नहीं किया हो ना, सलाम करो, सलाम करो। हाँ बाबे,
मेरी ब्लॉग अगर थोड़ी-सी भी आप लोगों को अगर अच्छी लगी हो और आप लोगों को लगता है कि मुझे हिम्मत देनी चाहिए, हौसला देनी चाहिए, तो प्लीज़ आप लोग मेरा साथ दीजिए, मुझे हौसला दीजिए और मुझे कमेंट में आप लोग बताइए। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग की जो भी कमेंट आएगी ना वो पॉज़िटिव होगी। और ये वीडियो ना थर्सडे के दिन कुछ शूट की थी और आज फ्राइडे था तो आज का शूट की हूँ। तो दोनों को मिक्स करके मैंने डाला था, क्योंकि टाइम की भी हर चीज़ थी, लेकिन सोचते-सोचते मैंने किया, लेकिन इंशाल्लाह अब नहीं, क्योंकि यार मैंने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ देखा, अब नहीं यार, अब भले 2 ही मिनट का डले, 5 ही मिनट का पर डलेगा, पर डे डलेगा और कुछ न कुछ अच्छा ही डलेगा, जिससे आप लोग को अच्छा भी लगे और मुझे भी लगे कि नहीं, मैं अपनी एक फ़ैमिली से जुड़ने जा रही हूँ, क्योंकि आप सब मेरी एक फ़ैमिली की तरह ही हैं। क्योंकि फ़ैमिली क्या है, अगर एक मेंबर को भी कुछ होता है ना तो उसका असर पूरी फ़ैमिली पे पड़ता है। उसी तरह से अगर आप लोग मेरा सपोर्ट करते हैं तो इसका असर हर चीज़ पे पड़ता है। मेरी लाइफ़, मेरे स्ट्रगल, मेरे सपने, हर चीज़ पे पड़ता है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग मेरे सपनों को नहीं तोड़ेंगे, मेरे हौसलों को भी नहीं तोड़ेंगे और प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप लोग मुझे हौसला दें, हिम्मत दें। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे स्टॉप करती हूँ। और प्लीज़ आप लोग अच्छे-अच्छे कमेंट दें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें। खुदा हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा मुझे और बस इसी के साथ खुदा हाफ़िज़।